गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 14 लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके पहले 13 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखते आएँ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पूरे भारत में इसे फैलाएं, ताकि जिसको इस कंटेंट की ज़रूरत हो समय से पहुंच सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले से ही इसे ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि हम लोग का वीडियो लंबा ना हो, कम समय में हम लोग को ज़्यादा काम करना है। आप इसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मारकर आप इसे नोट बना सकते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोग का है, भारत छोड़ो आंदोलन है। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन है। जब अगस्त प्रस्ताव, जब क्रिस्ट प्रस्ताव क्या होता है, खत्म हो जाता है और सफल हो जाता है, उसके बाद से गांधी जी क्रिस्ट प्रस्ताव के बाद से इसे लेकर आते हैं। और इसके संरचना के लिए जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू इस चीज के बात को मानने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। अब हिचकिचा इसलिए रहे थे क्योंकि गांधी जी बहुत से सारे आंदोलन हैं जिसको शुरू करके बीच बीचे में लाकर छोड़ दिए थे। ठीक है, तो सोच रहे थे अगर इसमें अगर हम हाथ लगाते हैं, अब इसमें छोड़ दिए तो अंग्रेज सब हमको तबाह करेगा सब। अगर इसको हम नहीं लेते हैं तो गांधी जी द्वारा तबाह किए जाएंगे। तो इसीलिए उस समय एक शब्द का इस्तेमाल किए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि मैं आज ये दो धारी तलवार से मैं खेलने जा रहा हूं। जो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो शब्द है, इसको यूसुफ अली मेहर ने दिए। ठीक, और 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस द्वारा ये भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी वर्धा में रखा हुआ था। ठीक, इसका प्रस्ताव वर्धा एक जगह है जहां पर रखा गया कि हम लोग जो भी एक आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन के नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये शब्द जो दिए थे यूसुफ अली मेहर दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला था। 8 अगस्त 1942 से। लेकिन अंग्रेज सबको क्या हो जाता है, इस बात को पता चल जाता है कि ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन ये गांधी जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इस तरह के बहुत से सारे कांग्रेस के नेताओं द्वारा शुरू किया जाएगा। उसके बाद से क्या किया, सब रात में ही ऑपरेशन जीरो के तहत जितने भी भारतीय नेता थे उन सब किसी को ये सब अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके भिन्न भिन्न नेताओं को भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न जेलों में रख दिया। जैसे कि जब आता है सबसे पहले कि ये बात है जी, ये आंदोलन जब होता है भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय बहुत से सारे उस समय ही पार्टी थी, लेकिन कोई पार्टी
इस भारत छोड़ो आंदोलन में मदद नहीं करती। जिससे उस समय हिंदू महासभा पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब थी, ये कोई पार्टी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं देती थी। और उस समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल था, जब भारत के जितने भी लोग थे, नेता थे कांग्रेस के, उन लोगों को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो एक व्यक्ति जो गुप्त रूप से उसका नेतृत्व करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को, इनका नाम है मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय। उन्होंने गुप्त रूप से इसका नेतृत्व करते हैं। उनको महामाना के नाम से जाना जाता है और रेडियो से इसका पुकार उषा मेहता करती है। ठीक। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। नाना पाटेकर को जो हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इन्होंने जेल के चारदीवारी टपकर भाग निकलते हैं। ये भागने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद से महात्मा गांधी, नायडू, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, उषा मेहता, अरुणा अशरफ अली और मातंगी हजारा को आग पहले इस जेल में डाल दिया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे खास बात यह है कि जितना भी आंदोलन हुआ उसमें सबसे ज्यादा भाग लेने वाली थी तो महिला थी। सबसे ज्यादा इस आंदोलन में भाग ली थी महिला। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा इसलिए चलाया गया कि जो क्रिप्स प्रस्ताव, जो अंग्रेज वो गांधी जी के पास आया था। गांधी जी तो नरम दल के आदमी थे। जो अंग्रेज चाहे कोई भी बात कहता था तो उसके बात को प्रेम से पहले सुन लेते थे। ठीक। उसके बाद से क्या करना है ये स्वयं निर्णय लेते थे। तो ऐसे क्रिप्स भी बोला उनसे, जे देखिए ऐसा बात है, जे इधर आप लोग इधर आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं और उधर हिटलर जो है परेशान किया हुआ है। यहाँ भारतीय सैनिक हम लोग की तरफ से लड़ने से इनकार कर रहा है, हैं? अब ये गांधी जी को लगा कि यही एक अच्छा समय है, जो उधर हिटलर भी जोड़ किया हुआ है, इधर हम लोग भी जोड़ कर देते हैं तो अंग्रेज यहाँ से पलायन कर जाएगा। इसीलिए इस आंदोलन को जोर शोर से इन्होंने किए। ठीक। अब उसके बाद से क्या होता है, गांधी जी जो है भूख हड़ताल पे वाखा पुलिस जो जेल है उसी में भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब अंग्रेज सब चिड़चिड़ा जाता है, क्योंकि जो भी काम करते थे, नहीं तो आंदोलन करते, नहीं तो सत्याग्रह करते, नहीं तो भूख हड़ताल करते थे। यही 3-4 गो इनका टर्म एंड कंडीशन रहता था आंदोलन का। तो इस बार अंग्रेज सब कहा जा भले आप मर जाइए, खाइए या ना खाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक। आपको कोई रिक्वेस्ट करने नहीं जाएगा और हम लोग आपके बात को मानने भी नहीं जाएंगे। उसके बाद से गांधी जी क्या करते हैं, जब देखते हैं कि ये सब अंग्रेज सब नहीं मानेगा, सब अगर ज्यादा लंबे समय तक हम
भूख हड़ताल पर रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, हो सकता है कि लंबे समय तक रहे तो मर भी जाए, इसलिए अपना भूख हड़ताल को वापस ले लेते हैं, खाना खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से गांधी जी एक नारा देते हैं लोगों को, करो या मरो, नहीं तो कुछ करो नहीं तो मरो, मरते रहो। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, एक अगस्त प्रस्ताव है, और ये अगस्त प्रस्ताव है जो अगस्त में आया था, जो कि ये उसमें मांग हुआ था यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोग अगर साथ देते हैं तो उनको 3-4 तो सुविधा दिया जाएगा, जो कि ये इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन वो अगस्त प्रस्ताव था, ये अगस्त, इसको भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ये क्रांति है और वो प्रस्ताव है। ठीक। उसके बाद से 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पे तिरंगा फहराने के लिए कुछ विद्यार्थी तैयार होते हैं और आते हैं पटना सचिवालय पर। वहां के अंग्रेज जो जिला अधिकारी है उसका नाम है आर्यस। क्या नाम है? आर्यस। उन्होंने गोली चलाने के ऑर्डर दे देता है, जिसमें 7 विद्यार्थी वहां पर शहीद हो जाता है। इसे सचिवालय हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद से छीतू पांडे जो उभर कर आते हैं, जो एक पार्टी बनाते हैं जिस पार्टी का नाम है स्वतंत्र सरकार, की स्थापना करते हैं। नाना पाटिल जो है महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार का स्थापना करते हैं, जो कि ये काफी लंबे समय तक चलता है। उस समय जो वायसराय जो था लिनिथगो था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उसने यह निर्णय लेता है कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन जो कांग्रेस के जो भी नेता है अगर उसको वापस अगर नहीं लेते हैं तो मैं हवाई जहाज से जहां जहां पर आंदोलन होगा वहां वहां पर बम गिराएंगे, परमाणु बम छुड़वाएंगे। उसके बाद से भारत के जो भी नेता है इससे बैक हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और ये भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द आप लोगों के बीच मैं इसके अगले पार्ट लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।